जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो एक वशीकरण मंत्र लेकर के आया हूँ, वो वशीकरण पति और पत्नी के बीच ही काम करेगा बस। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में आपस में लड़ाई हो जाती है, और कई घर तो ऐसे मिलेंगे आपको कि वहाँ पर पति और पत्नी की बिल्कुल भी नहीं बनती है। वो पति पत्नी तो हैं, लेकिन उनमें आपस में एक जो सामंजस्य होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। पति कहेगा पूरब चलो तो पत्नी कहेगी पश्चिम चलेंगे। अब ऐसी स्थिति में तो फिर लड़ाई होनी है, फिर होगा क्या? और भाई, अगर आप कहोगे कि नहीं आपको ऐसे करना है, पत्नी कहेगी ऐसे नहीं ऐसे ठीक रहेगा, अब हो गया। फिर तो आप अपनी जिद पे अड़े हो, पत्नी अपनी जिद पे अड़ी है। तो अक्सर क्या होता है कि उनका जो जीवन होता है वो ठीक तरह से चल ही नहीं पाता, उनमें आपस में लड़ाई ही रहती है। अब वो किसी भी कारण से हो सकता है। कई बार कोई कुछ उल्टा सीधा प्रयोग करवा देते हैं तो उससे भी हो जाता है, और कई बार ऐसे उनके ग्रह नक्षत्र होते हैं कि उनमें आपस में बिल्कुल बनती ही नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में घर में जो जीवन होता है उन दोनों का एक तरीके से नरक का जीवन ही हो जाता है कि भाई ना वो माने ना वो माने, वो कहे मैं बड़ी और वो कहे मैं बड़ा, तो भाई फिर काम कैसे चलेगा? फिर तो आपस में जो है एक तरीके से मनमुटाव रहेगा, घर में कलह रहेगी, और जिस घर में कलह होती है वहां पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती नहीं है, लक्ष्मी नहीं आती वहां पर। तो अब ऐसी स्थिति में उन्हें कई चीजों से वंचित रहना पड़ता है, पूर्ण सुख नहीं मिल पाता गृहस्थ का। लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती तो और भी उनके जो समस्याएं हैं वो भी खड़ी रहती हैं। भाई पैसे नहीं होंगे तो फिर समस्या तो होनी होनी है, और जब पैसे नहीं होते घर में तो चार समस्याएं और फालतू खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अब या तो पत्नी कर ले या पति कर ले, यानी या तो पत्नी अपने पति को वश में कर ले या फिर पति जो है वो अपनी पत्नी को वशीकरण कर ले। ठीक है, तो उन दोनों का जीवन बिल्कुल सही तरीके से गुजरेगा, आपस में प्रेम रहेगा। और मैं मानता हूं मेरी तरफ से तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि सभी घर के अंदर कुछ ना कुछ ये थोड़ी बहुत तो मनमुटाव चलता ही रहता है आज के युग में। तो मेरा मानना यह है कि ये प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए अपने घर की सुख शांति के लिए। ठीक है, और प्रयोग करने के लिए कहीं जाना भी नहीं है दूर, बहुत ही अच्छा प्रयोग है ये, और अपने घर के अंदर ही कर सकते हो, अपने पूजा घर में ही कर सकते हो। कोई ऐसा बंधन नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई इसमें डर है, बहुत सीधा सिंपल प्रयोग है ये। ठीक है, बस फर्क इतना है कि अगर पति करता है तो पत्नी के नाम का उच्चारण मंत्र में करेगा। ठीक है, अगर पत्नी करती है तो अपने पति के नाम का उच्चारण मंत्र के अंदर जाप करते टाइम करना है। ठीक है, मंत्र मैं आपको बता देता हूं, मंत्र बहुत छोटा सा है, और मंत्र मैं वीडियो में ही दे दूंगा ऊपर, वहीं से आप नोट कर लेना। जैसे मान लिया पति अगर करता है तो उसको जपना कैसे है, ओम ह्रीम अमुक की जगह अपनी पत्नी का नाम लेना है। ठीक है, अगर पत्नी करती है तो अपने पति का नाम अमुक की जगह पर लेना है। ठीक है, एकाग्र भाव से अपना जो पूजा घर है घर के अंदर, वहीं पर माता भगवती की तस्वीर हो या फिर अपने इष्ट देव की किसी की भी तस्वीर हो, उसके सामने एक दीपक जला लेना है, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा लेनी है। ठीक है,
और रुद्राक्ष की माला से, जो माला प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए साबरी मंत्रों से, ऐसी माला से आपको जाप करना है। और ऊपर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर आपको रुद्राक्ष की माला, प्राण प्रतिष्ठित माला आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वो माला प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी उसकी राशि होगी वो आपको देनी होगी, ठीक है। और इस मंत्र का आपको जाप करना है, 21,000 मंत्रों का आपको जाप करना है, ठीक है। और 21,000 मंत्रों का जाप आप कितने भी दिन लगाएं चाहे, मतलब कि यार 1 महीने से पहले पहले तो पूरा ही कर लेना, ऐसा नहीं कि आप उसमें लगा दो कई साल कि नहीं हम तो पाँच मंत्र रोज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको 21,000 मंत्रों का जाप करना है। अब 21,000 मंत्रों का जाप आप 11 दिन में भी पूरा कर सकते हो, 21 दिन में भी पूरा कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना कितना रोज डेली करना है। लेकिन जितना एक दिन करो उतना ही फिर अगले दिन करो, ऐसा नहीं कि आज 5 माला कर ली कल को 10 माला कर ली, ऐसा मत करना। अगर 10 माला करते हो मंत्र जाप तो फिर रोज 10 माला ही करना, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज आपको अवश्य करनी है, जो आपका आसन है, आसन लाल रंग का ले लेना, ठीक है। उस आसन के नीचे आपको उसका कपड़ा रखना जिसको वशीकरण करना है। अगर पत्नी मंत्र का जाप कर रही है तो पति के एक कपड़ा आसन के नीचे रख लें, अगर पति मंत्र जाप कर रहा है तो फिर पत्नी का आसन के नीचे रख लें, ठीक है। अगर आप इस तरीके से आप इस मंत्र का जाप करते हो तो आपका कार्य अवश्य पूरा होगा, वो आपके वशीभूत अवश्य होगी या होगा, 100% दावे के साथ है, ठीक है। इस मंत्र के द्वारा ये महा उपयोगी मंत्र है आपके लिए। इसकी सिद्धि होने से जो पति पत्नी में जो परस्पर वमनस्य जो पैदा हो जाता है ना, उसका निवारण हो करके वहां पर प्रेम का उदय होता है और उनका जीवन आनंद के साथ व्यतीत होता है, ठीक है। तो इस प्रयोग को जरूर करना, अपने घर में चुपचाप कर लेना, किसी को नहीं पता लगेगा, ठीक है। चाहे तुम करो या वो करें, एक ही बात है। एक भी कर लेगा तो फिर दोनों का जीवन सुखमय हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रयोग आपको जरूर करना है। इस प्रयोग के करने से कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, केवल मंत्र जाप आपको करना है, ठीक है। छोटा सा प्रयोग है, ज्यादा बड़ा कोई प्रयोग नहीं है, सावर मंत्र है। सावर मंत्र का प्रयोग करने से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और एक प्रकार से बहुत ही सुंदर और सुसज्जित प्रयोग है ये, ठीक है। जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।